प्रहलाद को तो यही दिखा था, सर्वत्र ही उनको हरि दिखते थे। ऐसा तो विशेष नहीं था कि मंदिर की मूर्ति में ही भगवान दिखेंगे, भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। तो वही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रहलाद थे वैसे ही यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है। प्रहलाद ने सब जगह ही तो देखा, और तुलसीदास जी भी उसके बाद अंत में, मतलब बाद में कहते इसी बात को, पहले कह दी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, अब बचा क्या? जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, तो अब शेष क्या रहा? प्राणी भी तो उसी के हैं, राम की चिड़िया राम के खेत, चिड़िया चुन लो भर भर पेट, ये भावना है। तुलसीदास जी इसको आगे कह देते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। तो सिया राम में सब जग है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इसी को गीता में कह देते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है। तो बात तो वही हो गई कि सिया राम में सब जग जाने, संपूर्ण जग को सिया राम से मैं जानना है, माने सिया राम के साथ है पूरा संसार, सिया राम में ही है, उसमें रमा हुआ है। जब ये हम मान लेंगे कि सिया राम में सब जग जाने, तभी हम कह पाएंगे कि बंदऊं संत असज्जन चरणा, तभी कह पाएंगे कि बंदऊं संत असज्जन चरणा। संतों के पैर तो हर कोई वंदना करता है, तो बंदऊं संत, संत के चरण वंदना करने में कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन असज्जन चरणा, असज्जनों को क्यों? तो कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वम चामयि पश्यति, और मुझको जो, और सबको मुझ में देखता है। तो असज्जन भी हैं, वो स्वभावगत असज्जन है, स्वभाव उनका असज्जनता का होगा, व्यवहार असज्जनता का होगा, पर उनके अंदर जो ईश्वर का अंश है वो तो असज्जन नहीं है। एक तो भाव ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई हमने असज्जनों के भी चरण वंदना कर ली, अब तो हमें मुक्ति दे देना, अब तो आप अपनी बुद्धि यहाँ न दौड़ाना, अब तो हमें परेशान ना करना। तो वहाँ दोनों बातें हो सकती हैं, पर यहाँ पे जो है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह और सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, उसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ, अदृश्य नहीं होता हूँ उसके लिए, और सच में न प्रणश्यति, और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए घट घट में शंकर है, कंकर कंकर में शंकर है, वह कब ये सोचेगा कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन करने वहां मंदिर पे जाना? उसका तो कणकण में वास है। लेकिन अब फिर मंदिरों की अवधारणा क्या है? जब हम घड़ में कड़कड़ में ईश्वर देख लेते हैं, कंकर कंकर शंकर का है, जब सिया राम में सब जग जानी है, तो फिर मंदिरों की स्थापना क्यों? मूर्ति की आवश्यकता क्यों? तो मूर्ति की आवश्यकता इसके लिए कि हर किसी की बुद्धि हमारे जैसी नहीं है, हमें या हमारी भी उस उच्च स्तर की नहीं है जो घट घट में ईश्वर देख सके, नहीं है। तो क्या वो ईश्वर की आराधना ना करे? ईश्वर की आराधना माने कि ऐसा अनुशासन। पहले क्या है, अब तो खैर बहुत सारे लोग कुतर्क करने लगे, विपरीत विचार भी बहुत ज्यादा फैलने लगा। वो ईश्वर जाने, प्रभु श्री राम करें जो भी करना है, पर पहले ईश्वर अर्थात एक अनुशासन था। ईश्वर माने एक अनुशासन का नाम था। आपको डरना है, हमें ये गलत नहीं करना। धर्म माने वो सब कुछ काम धर्म था जो समाज को बनाने में सहायक था, और वो सब कुछ काम अधर्म था जो सामाजिक बंध को, सामाजिक जो डोरी थी उसको तोड़ने में जो आ गया है वो अधर्म था। इसलिए जितने भी पाप करने वाले वो अधर्म माने जाते थे, अधार्मिक माने जाते थे। जितने भी हिंसा करने वाले सब अधार्मिक माने जाते थे, और जो सब सामाजिक व्यवस्था चलाए जाते थे वो धार्मिक है। क्यों? क्योंकि उससे समाज बनेगा। तो ईश्वर उनके लिए, क्योंकि वो इतना चिंतन करने में हर कोई सक्षम नहीं होता कि घट घट में ईश्वर देख सके, घट घट में ईश्वर देख सके, ये संभव हर किसी के लिए नहीं होता। तो उनके लिए मूर्तियां बना दी गई कि आप इनकी उपासना करो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के पास बुद्धि कमजोर है तो क्या कहेंगे हम उसको, उसकी प्रताड़ना करेंगे कि अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, मति नहीं है, पागल हो, बेवकूफ़ हो, मूर्ति को पूजते हो, पत्थर को पूजते हो, शर्म नहीं आती। ऐसा नहीं कहा जाता। हमें तो सिखाया जाता है जो कक्षा का सबसे कमज़ोर विद्यार्थी होता है उसका उपहास नहीं किया जाए, उसको सांत्वना दी जाए, उसको मनोबल बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे उसको संगत के साथ तैयार किया जाए, इस स्टेप तक पहुंचाया जाए कि वो भी कण कण में ईश्वर देख सके।
बस स्टेप का अंतर है। किसी के प्रज्ञा विकसित हो गई तो वो घट घट में ईश्वर देख लेता है, उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो निराकार ब्रह्म को मान लेता है, निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो जाता है वो, क्योंकि उसकी प्रज्ञा की जो है लेवल थोड़ी हाई हो गई, एक लेवल ऊपर है। और एक व्यक्ति जो नहीं मान पाता तो वो नहा धो करके और थोड़ा जल लेकर के वो मंदिर में जाता है, वहाँ जलार्पण करता है, प्रसाद चढ़ाता है, नैवेद्य चढ़ाता है, पूजन करता है, तिलक लगाता है, वापस आता है, अच्छा महसूस करता है, तो उसके लिए उसमें ईश्वर है। बस लेवल का थोड़ा अंतर है। उसको इस लायक तक पहुंचाना है कि वो मूर्ति के अलावा भी ईश्वर को देख सके। वो ये देख सके कि मूर्ति सोने से, यानी मंदिर में पटबंद होने से ईश्वर के आंखें बंद नहीं होती। मंदिर के अंदर बैठा हुआ भगवान ढक देने से ईश्वर की दृष्टि है वो कमजोर नहीं होती। ये समझाना एक ऊपर लेवल की बात है। बस इतना अंतर है, बाकी भक्ति उसमें भी है। तो ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, ये भावना होनी चाहिए। जो देख पाता है अच्छी बात है, जो नहीं देख पाता है उसके लिए मूर्तियां बनाई गई। तो ईश्वर जो है वो अनुशासन है, ताकि हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख सकें। तो ये पूरी यहाँ पे हो जाएगा कि वह फिर मुझसे कभी दूर नहीं होता। तो जो घट घट में ईश्वर देखेगा वह तो मेरे पास हमेशा रहेगा, उसके लिए तो मैं हमेशा दर्शन देता रहूँगा। और जो नहीं देख पाएगा वो मंदिर में देखेगा और मैं भी उसके दर्शन करता रहूँगा। एक बात तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा एक शब्द और चलता है और क्षमा चाहूँगा इसको कहते हुए, एक होता है दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का अर्थ है दीन दुखियों में भी ईश्वर का अंश देखना, दीन दुखियों में भी ईश्वर को देख करके उनकी सेवा करना। ये एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत अच्छा है। दरिद्र में या दीन दुखियों में, रोगियों में ईश्वर देखना और उनकी सेवा करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही ईश्वरीय काम है। ईश्वर क्या करते हैं? दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए वो भगवान है। इसीलिए रोती हुई आंखें उनको पुकारती हैं। जब वो संकट में होते तब वो पुकारते, क्यों? क्योंकि संकट में आस किसी हमसे बड़े व्यक्ति के लिए होती है। तो उस बड़े व्यक्ति को फिर हम ये कहते हैं कि संपूर्ण दृश्य समाज ईश्वर का ही अंश है, इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए। कभी किसी अपाहिज के साथ बैठ करके उसका मदद करके ये सोचे कि आज हमने पूजा कर ली, किसी दिन मंदिर ना जा पाए, किसी दिन नवरात्रि व्रत ना कर पाए, अनुष्ठान ना कर पाए, तो किसी भूखे के साथ बैठ करके उसको कुछ निवाले खिला दिए जाएं, किसी रोगी के घाव ठीक कर दिए जाएं, कोई सेवा शुश्रूषा कर दी जाए, तो ये भी पूजा के अंतर्गत माना जाएगा कि हमने, ठीक है, उस मंदिर में नहीं जा पाए तो हमने यहाँ के दृश्य समाज का जो ईश्वर है, दरिद्र नारायण है, उसकी सेवा कर ली। तो ये भी देखा जाता है। फिर एक बात और ऐसी आ जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना का भी बड़ा खेल है। तो ये एक बड़ा विस्तृत है, सब अपने अपने समझ के अनुसार पालन करें। भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि स्वधर्म सबका वही है जो उसका स्वभावगत है।